जिनको लगता है उनको भी आना चाहिए, प्लीज कम। और जितने भी कंपोजर है इससे। And now request to Manmeet ji say a few words for this movie. Thank you, Dushan ji. We're very lucky to be a part of this film. We've grown up watching Naresh ji's movies, and जब हम उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा that he was. What we liked about him is that he's moving with time. He heard what we had to say और उन्होंने बड़ी तसल्ली से सुना कि हमारा म्यूजिक पे क्या टेक है, तो उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई. We loved the movie and we loved the script, and we told Naresh ji that this song, this is how we want to do it. It will bring a little youth to the movie. And इतने बड़े डायरेक्टर हैं और एक सेकंड के लिए भी लगा नहीं कि वही नरेश जी हैं जिनकी मूवीज हम देख के पड़े हुए हैं. So such a humble man inspired us so much that we said we have to be a part of this film. To his humility, please give him a big round of applause. He's one of the most humble people I've ever met in my life. इन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, समझी और कहीं पे भी उन्होंने कहीं भी हमें दबाने की कोशिश नहीं करी. उन्होंने बोला नहीं, you are the guys, do it the way you want. And of course, I have to thank जो हमारे तीन हमारे सबसे प्यारे. I'm really in love with these three producers because हम ये बॉम्बे के नहीं हैं, क्योंकि हम नॉर्थ के हैं, हम ग्वालियर के हैं, तो हमें पता है कि ये नॉर्थ में दे आर आइकन्स, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर्स. जैसे हमारे यहाँ पे रहीजाज हैं, वैसे दे आर द बिगेस्ट बिल्डर्स इन नॉर्थ, और इनसे मिलने के लिए लोगों को बहुत अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं. लेकिन यहाँ जब वो आए तो उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया दैट दे आर सच, क्योंकि हमें पता था वो कौन है, तो हमें पता है कि वो भी बहुत हम्बल लोग हैं. सो इट्स अ वेरी हम्बल टीम और बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं. दैट्स व्हाई वी थॉट वी हैव टू डू दिस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी डिड इट. एंड वी टोल्ड कुमार पाजी वी हैव टू डू दिस. So he said, "No, we have to do this." So we're very thankful that we are part of this movie and such lovely star cast. And I'm sure Harmeet will want to add something to this. Thank you so much. I want to thank everyone over here, media, everyone being here. सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए. उन लोगों ने आगरा में सोचा कि बीज बोते हैं तो एक दिन पेड़ बड़ा होगा, और आज हम सब लोग यहाँ पे हैं विद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट. तो ऑल्सो वांट टू थैंक माय पेरेंट्स ऑल्सो दे जॉइंड अस. ये गाने का मैं सिर्फ गाने की बात करूँगा कि गाना जो बना, जिन्होंने बोला कि एक यंग सा गाना चाहिए, तो कुमार पाजी ने बोला यार यंग, हमारा हीरो जो बहुत यंग लौंडा है, तो गाने का नाम ही यंग लौंडा होना चाहिए. So that's how this song came up and it's very close to our heart. Rishi, thank you so much for featuring us in the video, and the film looks great. My best wishes to everyone over here, and I'm sure you guys will do great. Thank you हरमीत जी. और आपने यंग लौंडे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मखमली आवाज को सुना होगा, तो प्लीज put your hands together for that velvet voice, जानकी पारेख. प्लीज come over here. और मैं अब मंच पर साथी बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर्स, आरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नालंदा राजी फिल्म्स श्री आलोक सिंह जी. प्लीज कम ओवर हियर. साथ में हमारे नालंदा बिल्डर्स के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर नालंदा राजी फिल्म्स श्री संतोष कटारा जी. प्लीज कम ऑन द स्टेज. श्री राधेश्याम शर्मा जी, डायरेक्टर नालंदा बिल्डर्स, डायरेक्टर नालंदा राजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड. प्लीज कम ओवर हियर. और अब हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जो हमारी आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं. हमारे इस म्यूजिक रिलीज, इस प्रोमो ट्रेलर रिलीज के जो चीफ गेस्ट और अति विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उन्हें पूरे स्नेह के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जुडिशियल मुंबई श्री पुरुषोत्तम त्रिपुरी जी. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. साथ में पत्रकारिता जगत का एक ऐसा चेहरा जिसे शायद ही हिंदुस्तान में कोई हो वो न जानता हो. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ सामना श्री प्रेम शुक्ल जी. मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं. और नरेश जी सर, आपका स्वागत है. और मेरी अब रिक्वेस्ट है कि आज हम जिस वॉक के लिए इकट्ठा हुए हैं, आई रिक्वेस्ट टू मुक्ता रोड से जी, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे कंपोजर्स, हमारे आर्टिस्ट की इस और सारे सिंगर्स जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, प्लीज कम ओवर हियर और इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज करें. थैंक यू सो मच. एंड आई रिक्वेस्ट टू नेहा, प्लीज हैंड ओवर द I request to Naresh ji, please just accompany the entire thing. हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और उनके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ उनके बारे में
और वो ये है कि बहुत सारे लोग पैसा लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और फिल्म बनाने का शौक़ होता है बहुत से लोगों को। मुझे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी इससे पहले भी कि मैं इस किस्म की कोई एक फिल्म बनाऊँ, लेकिन मैं हमेशा घबराता रहा इस बात से कि मैं इस टाइप की फिल्म बनाऊँ या ना बनाऊँ। लेकिन मैं सचमुच जब इन तीनों प्रोड्यूसरों से मिला तो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी फिल्म की वो ये लगी कि इन लोगों के पास पैसे तो थे फिल्म बनाने के लिए, बट उससे भी खूबसूरत बात ये थी कि इनका दिल था फिल्म बनाने का, और इन्होंने ये जो अपना दिल है वो पूरी पिक्चर में शुरुआत से लेकर एंड तक थ्रू आउट रखा है। पैसे खर्च कम हो रहे हों, ज़्यादा हो रहे हों, तकलीफ़ें हों, प्रॉब्लम्स हों, हमेशा उनको सॉल्व किया है और उसी दिल से, उसी अच्छे तरीके से ये इस फिल्म को अच्छे पैमाने पे आज रिलीज है। आई एम वेरी श्योर दिस विल बी टू वंडरफुल। Thank you so much, Naresh ji. So this is humble request to all of you. Please give us your blessings कि हम जिस तरीके से हमारे जो कंपोजर्स हैं उनके पिछले गानों ने इंडस्ट्री में धूम मचाया है, इश्क ने क्रेजी किया भी उसकी धूमधाम के साथ रिलीज हो। थैंक यू सो मच। Now unveil the music of Ishq Ne Crazy Kiya Re. Woo! Thank you. And last but not the least, I request to Naresh Malhotra ji, Mukta ji, only for a two. इधर था मोबाइल ये भाई मोबाइल बोल तो ऐसे जाएगा कि एंटर का काम यही करता है। आप किस तरह से फिल्म से जुड़ी हैं? देखिए, जैसे आपने ट्रेलर में देखा, ये एक लव स्टोरी है, म्यूज़िकल है। हमारी ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है, टैलेंट भी चलता है, कैसे गेम्स खेलते हैं लोग, एंड यू नो हाउ पीपल यूज़ पावर बट लव ऑलवेज विन्स। सो ये सब मिर्च मसाला इज़ देयर इन दिस फिल्म, इसलिए इश्क ने क्रेजी किया है। एवरीबडी इज़ क्रेजी अबाउट समथिंग एल्स। माई कैरेक्टर इज़ क्रेजी फॉर पावर and dominating nature, so it's a little grey shade. And first time I'm playing with something greyish, negative and powerful woman, so I'm feeling very nice and very good about the film. And मैंने आज ट्रेलर देखा and the music I heard, I think it's fantastic, so let's hope for good. मुग्धा पहली बार ग्रे शेड में नजर आने वाली हो, कहीं ना कहीं इमेज चेंज होगी आपकी इस फिल्म से
जैसे कि हम आपको हमेशा अलग किरदार में देखते आए और इसमें ग्रे शेड है, तो कहीं ना कहीं इमेज चेंज हो जाएगी। यस, देखो इमेज तो हमारी हर पिक्चर से चेंज होती रहती है. When we do glamorous role, we are known as glamour girls. When we do non-glamorous role, we are known as girls next door. So हमेशा हर एक पिक्चर के साथ एक इमेज चेंज होती रहती है. तो आई एम जस्ट होपिंग दैट इट्स अ गुड चेंज एंड पीपल लाइक माई कैरेक्टर. इवेंचुअली आज सिनेमा बन रहे हैं, different characters and roles have been introduced, and I'm very happy to be part of this show. How difficult it is to play an aggressive role? एक्चुअली अग्रेसिव और नेगेटिव रोल करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ना वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, रोना धोना नहीं होता, वेरी डोमिनेटिंग नेचर, तो बहुत मज़ा आता है. मुझे तो बहुत मज़ा आया. Naresh ji and I were talking about one film. That movie was taking a little time, so he narrated me this story, and he's like, "This is the role. It's very negative, but so will you be interested?" I said, "Why not?" And this is how he narrated me the whole film, and I think I got crazy from the day one. क्या एक्सपेक्टेशन है कि मूवी कितना क्रेजी करेगी लोग? See, we have expectations from every film we do, क्योंकि हमने इतना हार्ड वर्क और मेहनत की है हर एक पिक्चर बनाने में. So we want every movie to become hit. तो बाकी आपके ऊपर है that whatever you like, we just hope and pray that you love it. जब फिल्म के स्टारकास्ट नहीं है तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? I have been working with new starcast, and आजकल आप देख रहे हो हर एक नए पिक्चर में नए starcast आते रहते हैं, तो it's a new change and it's a new thing, and a lot of people are experimenting, so it's very good. New producer, new starcast, and but the old director, so I think it's a good combination. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. निशान, सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में बात करते हैं, किस तरह का किरदार होगा? मेरा किरदार है, इसका नाम है आदित्य. ये फिल्म के अंदर एक सिंगर है जो कि एक इंडियन आइडल के टाइप का कॉन्टेस्ट है हमारी शो में, हमारी फिल्म में, इंडियन आइकॉन. उसमें ही इज़ अ पार्टिसिपेंट. मेहनत कर रहा है, एक छोटे शहर से आया है, अम्बाला से. करियर बनाने आया है एज अ सिंगर, एंड इसको प्यार हो जाता है एक लड़की से कॉल्ड रितु, जो कि आगरा की लड़की है, बहुत सिंपल लड़की है. लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब उसके सामने एक चैलेंज आता है कि जो शो की प्रोड्यूसर है, उसकी मुक्ता गोडसे जो है हमारे साथ, वो शो के प्रोड्यूसर है, वो उसके सामने एक ऑप्शन रख देते हैं कि यार या तो तू करियर चूज़ कर ले या अपना प्यार चूज़ कर ले. करियर चूज़ करेगा तो मतलब तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा, प्यार चूज़ करेगा तो तेरे को ये करियर छोड़ना पड़ेगा. तो ये कहानी है कि लड़का अपने मॉरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस करता है कि नहीं करता है. दैट इज़ द होल स्टोरी. यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि रियलिटी शो में कितना रियलिटी हो. शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा लालच है. एवरीबडी वांट्स कि जल्दी से हमें फेम मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है कि एक रियलिटी शो के अंदर एक लड़के को एक शॉर्टकट मिलता है, लेकिन उस शॉर्टकट का जो प्राइस है वो प्राइस है कि उसको अपना प्यार, अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. क्या वो उस शॉर्टकट को लेता है कि नहीं लेता है, दैट इज़ द होल. देखिए, मैं एक एक्टर हूँ. हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने शॉर्टकट्स आ जाते हैं. ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम उन शॉर्टकट्स को लेंगे या नहीं लेंगे. क्योंकि मेरा मानना ऐसा है पर्सनली कि यार शॉर्टकट लेके अगर आप सक्सेस पा लो, लेकिन अगर आपको रास्ते में अपनी फैमिली को, अपने प्यार को छोड़ना पड़े, आपको अपने साथ वालों को छोड़ना पड़े, तो उसका क्या फ़ायदा. सक्सेस अचीव करने के बाद अगर आप अकेले हो जाए तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट. हाँ, सेट पे सबसे ज़्यादा क्रेजी किसने किया? नरेश जी ने, हमारे डायरेक्टर ने सबसे ज़्यादा क्रेजी उन्होंने किया, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं. वो चाहते हैं कि आपका बेस्ट कैमरा पे वो कैप्चर करें, एंड ओवरऑल फिल्म में पूरा समय उन्होंने ही हमको सबसे ज़्यादा क्रेजी किया, क्योंकि हमको उनको खुश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी परफॉर्मेंस में. एक्सीलेंट. मुक्ता के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है. बेजुबा इश्क के बाद ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में. तो ओवरऑल द केमिस्ट्री इज़ वेरी नाइस. वी आर फ्रेंड्स एंड इट्स अ वेरी नाइस हम्बल एक्सपीरियंस. Thank you so much. Rolling. सबसे पहले तो क्या कहना चाहिए, यंग यंग लॉन्डे कैसे जहन में आया ये गाना? सबसे पहले इसकी वर्डिंग कैसे जहन में आई? तो कुमार बाजी ने लिखा. इसका जवाब मैं देता हूँ. क्या पाजी हमेशा दो यंग लॉन्डो से घिरे रहते हैं, तो हमें देखते इन्होंने बोल दिया अरे यंग यंग लॉन्डे. नहीं, मेरे को लगा एक यंग बंदा दो बंदों से घिरा है. कम फील था एक्चुअली, इनको गलतफहमी हो गई. पूरी यंग फील मेरे अंदर थी. दो लौंडे मेरे साथ थे, मैं 3 लिखने थे,
लेकिन मैंने कहा चलो यंग यंग लौंडे में जितने मर्जी लौंडे आ जाए। पहले उसको यंग यंग होंडा कर रहे थे हम लोग, यंग यंग लौंडे ऑन द होंडे, तो मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमने गाना बनाया यंग यंग लौंडे खराब करके फुल फिल रातों में खराब। अच्छा, ये कब सोचा कि आप दोनों को फीचर भी करना चाहिए इस गाने में? ये बचपन में सोच लेते हैं, अभी प्लेटफॉर्म आया तो छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअली बहुत समय से हमारी पहले हम लोग बहुत वीडियोस में आते थे, लेकिन अभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आजकल जो फैंस हैं जो गाने सुनते हैं उनको वो जानना चाहते हैं कि इस आवाज़ के पीछे, म्यूजिक के पीछे कौन है। और जिस वीडियो में ही आते हैं वीडियो सुपर डुपर हिट होता है, और क्या चाहिए प्रोड्यूसर को। तो इसलिए हम लोग साथ में डांस भी कर रहे थे और पहले करते ही आए हैं लोग। मल्टी टैलेंटेड है ब्रदर, मल्टी टैलेंटेड। इस सॉन्ग को शूट करने में आप लोगों को कितना मजा आया? क्योंकि हमने देखा वहाँ पर मैं एक्चुअली शूट पे था ही नहीं, मैंने एंजॉय नहीं किया भाई। इट वाज वेरी गुड फन और बहुत अच्छा शूट किया। गिफ्टी बहुत ही टैलेंटेड और न्यू एज डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से तसल्ली से शूट किया, बहुत डिफरेंट स्टाइल से, पंजाबी बंदे पंजाबी स्टाइल से शूट किया। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी मिस जानकी इन द शूट, ऑल्दो ये शी लुक्स लाइक अ हीरोइन हरसेल्फ, इसलिए हमने कहा ये आएंगी तो लाइमलाइट खा जाएंगे, इसलिए हमने कहा नहीं, यू कैन नॉट कम इन द वीडियो। वेरी बैड। जानकी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सॉन्ग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का? मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाने को एंड दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग विद मीत ब्रदर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मनमीत हरमीत एंड गॉड ब्लेस जानकी, बहुत अच्छा गाया इन्होंने और आप सुन लेना गाना। वी ऑलवेज लाइक टू वर्क विद न्यू वॉइसेस। हमने हमेशा कोशिश की है कि नई नई आवाज़ें ही इसके साथ काम करें, उसमें हमको भी एक नई एक्साइटमेंट आती है। सो वी लाइक टू वर्क लाइक, हमने फ्रेश लगता है। जैसे कनिका के साथ किया था, फिर सलमान भाई को पहली बार गवाया, फिर खुशबू, उसके बाद जानकी, तो वी ऑलवेज लाइक न्यू वॉइसेस, यू नो, हम एक्साइटेड। हम एक प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। पहले कुमार पाजी ने नए म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करा जब हम नए आए थे, फिर पाजी ने बोला कि बेटा नए लोगों को चांस देने से बड़ा पुण्य होता है, तो फिर मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ ये बोलना। नहीं बिल्कुल, पाजी ने एक्चुअली जब हम लोग स्टार्टिंग में हम बहुत कैजुअली लेते थे, मस्ती में रहते थे, तो पाजी ने बोला नहीं तुम लोग के अंदर सीरियस म्यूजिक है और तुम लोग करो। हम लोग को बिजनेस भी था हमारा, तो पाजी ने बोला वो सबसे ध्यान हटा के इसी में लगो, तो इन्होंने हमको बहुत अच्छी डायरेक्शन देके पुश किया। जो बना ये दुनिया बेबी डॉल में, और 2 साल पहले पाजी ने बोल दिया था कि पाजी आप टेंशन नहीं लो, ऐसे गाने बनेंगे कि सब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। हम लोग हंसते थे पाजी की बातें, कैसी बातें कर रहे हैं, और वो एक्चुअली हो गया, तो इन्होंने शायद वो पहले ही देख लिया था। मीट रोज नो डाउट आपके गाने हमेशा सुपर हिट रहे और ये भी होगा मास्टर। ये भी बहुत हिट होने वाला, तो क्या हम सुन सकते हैं यहाँ पे लाइव? सुपर हिट देखो, हमें पता नहीं, हम अच्छा गाना बनाते हैं, आप लोग सुन के सुपर हिट करते हैं, हम चाहते हैं सुपर हिट हो। ऑफ कोर्स होगा। आइए मैं भी गाना गाने नहीं देते मेरे को, आप ही गाइएगा साथ में, टेंशन भाई यंग यंग सीधा आ जाओ। गोली से मारो लब की बातों को, कर लो कंट्रोल जज्बातों को, जो भी मिले उसकी आंखों से पी लो नशे की बरसातों को। ओ ये तो ढूंढे लवली मौके, महंगी सी विस्की में टल्ली हो के, पानी को शराब कर गई। यंग यंग ओ यंग 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 लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के ख्वाब कर गई। यंग यंग लौंडे खराब कर गई, फुल फिल रातों के ख्वाब कर गई। रेड मारो जल्दी मारो रेड जी, पार्टी में तो चल रहे हैं शॉट्स रेडीमेड जी। Thank you so much. Wish you all the best for the movie and the song. Thank you.